हेलो दोस्तों, मैं आपका साक्या अरहंत कोचिंग सेंटर मौरियस। अरहंत क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर हिंदी के अलग अलग चैप्टर चर्चा कर रहे थे हम लोग। उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया को हम लोग पढ़ रहे हैं। क्रिया के अलग अलग क्वेश्चन में हम लोग दो तीन सीरीज कर चुके हैं। उसमें अगला जो आपका है, जो कितने क्वेश्चन बन सकते थे, आज सभी क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं आए हुए हैं। तो आप लोग देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा, क्योंकि कई बार बच्चे मिस कर जाते हैं क्लास को। तो आप इसको देखने का प्रयास करो। सभी क्वेश्चन अच्छे हैं, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन अगर बात की जाए, निम्नलिखित में से चार चार विकल्प दिए गए हैं। बहुत ही सेशन इंपॉर्टेंट है, तो सब लोग जुड़ जाइए एक बार। विकल्प का चयन करो जो क्रिया के भेद का सही विकल्प होता है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। गाय को चारा दो ऑब्जेक्ट है, तो आप कहेंगे द्विकर्मक क्रिया का पार्ट है। इसे आप बी ऑप्शन, डी ऑप्शन कहें। ठीक है भाई, नहीं समझ आई बात? कि दीपा ने गाय को चारा खिलाया, गाय को चारा, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट है। और जब दो कर्म है आपके, तो क्या कहलाई क्रिया? द्विकर्मक क्रिया है। सही नहीं? चलो, चल रहा सही से? चल तो ठीक रहा है ना? अच्छा देखो ध्यान से, निम्नलिखित में से चार विकल्प चयन किए, उसमें जो व्यक्ति से सही है उसे बताइएगा। यदि सारा सामान मिल गया हो तो भोजन अच्छा बनेगा। तो ये जब कंडीशन आएगी, यदि सारा सामान मिल जाए तो भोजन अच्छा बनेगा, एक काम दूसरे निर्भर हो, उसे संकेतार्थ कहते हैं। तो इसे संकेतार्थ वाक्य होगा, ठीक है, संदेहात्मक नहीं। यदि सब चीज आएगी तो अच्छा होगा, ये ऐसी कंडीशन जब भी आती है तो संकेत वाक्य कहलाता है। वहाँ क्रिया का पार्ट संकेतात्मक हो जाता है, ठीक है। उसने कहा कि अब सीता चलने लगी। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो होते हैं क्रिया के पक्ष हैं। पक्ष आपके जो होते हैं अलग अलग पार्ट में, ये अर्थ के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो सीधा बात है, जो कंडीशन बनती है वही होता है। अब सीधा चलने लगी है, तो ये आरंभ बोधक है और आरंभ घोतक पक्ष है, ठीक है। अतः ऑप्शन आपका ए से, ठीक है। जो पक्ष वृत्तियां जो आपकी क्रिया के आती हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड पार्ट होता है, फिर भी हमने आपको क्लास में पढ़ाई है, जो बच्चे आपके ऑफलाइन पढ़ रखे हैं। जो इसमें आपको प्रयास करना है समझने का, ठीक है। तो प्रयास कर रहे हैं हम आपको बताने का, ओके। जरा मेरी सहायता कीजिए, इसमें आपका संदेहार्थक, निश्चयार्थक, विद्यार्थक और संकेतार्थक, इसे विद्यार्थी बोलते हैं हम लोग। किसी का कोई काम करवाना हो, डायरेक्टली कंडीशन आ रही हो, तो जरा मेरी सहायता कीजिएगा, इसे विद्यार्थी बोला जाता है। अतः ऑप्शन डी से, ठीक है। क्रिया का जो भेद होता है उस पर चर्चा हो रही है। अब कह रहा है रोहन चाय पीकर बैठ गया। क्वेश्चन में क्रिया का भेद पूछ रहा है। अर्थ का क्रिया का कौन सा पार्ट होता है? संयुक्त क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नामवाचक। चाय पीकर बैठ गया, एक काम समाप्त करके दूसरा चालू हो जाए, उसे हम लोग पूर्वकालिक कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? उस क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है, ओके। सही बात, सही बात। चलो, निम्नलिखित में से प्रेरणात्मक क्रिया कौन सी है? दिलाना, उठाना, उठना, चलना, पढ़ना, तो दिलाना, ठीक है। दिलवाना द्वितीयक हो जाएगी, प्राथमिक रूप से द्वितीय रूप से दो प्रकार से होती है, ठीक है। तो प्रेरणात्मक क्रिया आपकी दिलाना और दिलवाना दोनों आपकी होगी प्राथमिक क्रिया। अतः ऑप्शन आपका ए। वह शाम को घर जाएगा में वृत्ति कौन सी है? वह जो आता है आपका निश्चयवाचक में आता है, तो ये निश्चयार्थ होता है, निश्चय प्लस अर्थ, निश्चयार्थ कहलाएगा। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा है, ध्यान रखना आप, इम्पोर्टेंट है। वो है निश्चयवाचक सर्वनाम है और वृत्ति के अनुसार यह निश्चयात्मक अर्थ देती है। वह भोजन बनाता है, वाक्य में वह भोजन बनाता है, वाक्य में किस प्रकार का पक्ष? अब ये देखना कि वह भोजन बनाता है और लगातार रोज बनाता रहता है, आज बनाया कल बनाएगा, इसे बोलते हैं आवृत्ति मूलक, ठीक है। क्या बोला हम लोगों ने? आवृत्ति मूलक। वह खाना बनाता है, आज बनाया तो कल भी बनाया था, परसों भी, लगातार ऐसी कंडीशन चलती रहती है, तो इसे कहते हैं हम लोग आवृत्ति मूलक। क्रिया के जिस रूप में क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो, उसे हम लोग काल कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप में
क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो, उसे क्या कहा जाता है, उसे काल कहते हैं। जहाँ से काल पढ़ेंगे हम लोग, काल की परिभाषा भी यही होती है, क्रिया के होने अथवा ना होने की जानकारी प्राप्त हो, उसी को हम लोग काल कहते हैं। ओके। जिस क्रिया के संचालन व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, कर्ता के छोड़कर कर्म पे जाता है, उसे सकर्मक कहते हैं। ठीक है, सकर्मक प्रवाह यही है। अगर क्रिया का कार्यफल कर्म कर्ता पे पड़े तो हम लोग अकर्मक क्रिया, क्रिया का कार्यफल कर्म पे पड़े, कर्ता को जाए कर्म पे, उसे हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है। राम सो रहा है, क्रिया का कौन सा भेद है, सो रहा है, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, अकर्मक क्रिया है। ठीक है, राम सो रहा है, तो राम सो रहा है, यहाँ ऑब्जेक्ट कोई होगा नहीं। जैसे यहाँ राम बिस्तर पर सो रहा है, तब भी अकर्मक ही रहेगी। ठीक है, राम बहुत देर सो रहा है, तब भी अकर्मक ही रहेगी। ठीक, सोना क्रिया कर्मक का पार्ट हो जाती है। ओके। प्रार्थक क्रिया बताना है, गिराना, चमकना, देना, उठना, गिराना। गिराना और गिरवाना दोनों आएंगे। ठीक है, तो यहाँ गिराना आपका सही हो जाएगा। सही बात, अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, कई बार कंडीशनें बनती रहती हैं। चलो, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है, एक वचन। तो क्रिया क्रियावाच्य होगा तो वहाँ क्रिया हमेशा एक वचन पुल्लिंग में होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान रखना है। जब क्रियार्थक संज्ञा होती है वहाँ पर क्रिया हमेशा पुल्लिंग एक वचन में होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिसे हम लोग भाववाच्य में देखेंगे, वहाँ भी क्रिया पुल्लिंग एक वचन में मिलेगी, क्योंकि वहाँ क्रियार्थक पार्ट होता है। ठीक। कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं, अवकाशबोधक, निश्चयबोधक, नाम बोधक, यही आपका नहीं, नित्याबोधक होता है, निश्चय बोधक होता है, अवकाश बोधक होता है, नाम बोधक नहीं होता। निम्न में सकर्मक क्रिया है, मुस्कुराना, क्या मुस्कुराना, ऑप्शन नहीं मिलेगा। सोना, क्या सोना, ये अकर्मक क्रिया है। क्या चलना, अकर्मक है। लिखना, पत्र लिखना हो जाएगा। अतः ऑप्शन आपका बी सही है, बी आपकी सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है बस। निम्न में प्रार्थक क्रिया है, जगाना, बदलना, चलना, पढ़ना। जगाना प्रार्थक है और जगवाना इसका द्वितीय रूप हो जाएगा। ठीक है, वो भी आप प्रार्थक होगा, तो ऑप्शन आपका ए आएगा। ये बाकी आपके प्रार्थक नहीं है। वह पढ़ता तो सफल होता, इस वाक्य में किस प्रकार की वृत्ति है, हमने कहा था एक काम दूसरे निर्भर हो, वहाँ संकेत सूचक होता है। ऑप्शन आपका बी से। ठीक है, संकेत सूचक वृत्ति। ओके। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे आप अकर्मक क्रिया कहते हैं, ये परिभाषा है अकर्मक क्रिया की। ठीक है, जिस कर्ता का व्यापार या कर्ता का जिस क्रिया का कार्य का फल कर्ता पे पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, कर्ता को छोड़ के कर्म पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आकाश में तारे निकलते हैं, अभी पूछ रहा है किस पक्ष का है, पूर्ण स्थिति, अपूर्ण स्थिति, निरंतर बोधक और आवृत्ति मूलक। इसे निरंतर बोधक माना जाता है कि ऐसा हमेशा होता है कि ऐसा कोई कंडीशन नहीं होगी जब ना निकले, तो आकाश में तारे निकलते हैं, ये कंडीशन पूरी है, निरंतर बोधक कहलाएगी। अपूर्ण क्रिया के लिए जो संज्ञा अथवा विशेषण शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अपूर्ण क्रिया के लिए जो संज्ञा अथवा विशेषण शब्द प्रयुक्त होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपूर्ण क्रिया के लिए द्रुक्त, धातु। अपूर्ण क्रिया के लिए जो संज्ञा अथवा विशेषण शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं, उन्हें पूरक कहा जाता है। क्या कहता है, जो क्रिया अपूर्ण है उसको पूरा करने के लिए जो आपका बे लगाते हैं उन्हें हम लोग पूरक शब्द कह देते हैं। ठीक। किसान अपनी गाय और बैलों को ले जा रहे, क्रिया कौन सा पार्ट है, अपनी गाय और बैलों को ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो गाय और बैल भले ही आपके अलग अलग है लेकिन एक साथ एक ही ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो सकर्मक तो है लेकिन द्विकर्मक नहीं है। ठीक, तो सकर्मक क्रिया का पार्ट है, ऑब्जेक्ट तो है लेकिन एक साथ। ठीक, गाय बैल और घास ले जा रहे हैं तो आपका हो जाता द्विकर्मक क्रिया। ठीक, कौन सी क्रिया अकर्मक है, बांधना, पिसना, लूटना, काटना। बांधना, रस्सी से किसी को बांधना, लूटना, क्या लूटना, जेवर लूटना, काटना,
फल काटना, पीसना और पिसना। अच्छा, अकर्मक क्रिया पूछ रहा है। बांधना, कोई चीज़ बांधना हो, जैसे रस्सी से नहीं, गांठ लगाना बांधना कहलाएगा। सही है। लूटना, काटना, ये सभी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। पिसना जो है आपका, पीसना होता तो है क्यों पीसना, फिर भी इसमें आपका दिया गया पिसना दिया गया, लेकिन रियल में भी ये नहीं होना चाहिए। सकर्मक क्रिया का पार्ट ये भी होता है। यहाँ पे आप सी सही करिएगा। ठीक। निम्न में प्रार्थक क्रिया है। बुलवाना, बिल्कुल सही बात। कौन सी क्रिया है? बुलवाना। बैठना, समझाना, सुनना, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बुलवाना क्रिया कैसी है? प्रार्थक क्रिया। शिक्षक छात्र को हिंदी पढ़ा रहे हैं। शिक्षक छात्र को हिंदी पढ़ा रहे हैं। दो कर्मक क्रिया का पार्ट हो गया। दो ऑब्जेक्ट एक साथ आ रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं तो दो कर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक नहीं? सही बात। निम्न में से प्रार्थक क्रिया कौन सी है? खुलना, दिखना, कहना, खिल फॉर सिखलाना। क्या कहें हम लोग? सिखलाना। ऑप्शन आपका डी सही है। सिखलाना कैसी क्रिया हो जाएगी? प्रार्थक। जो काम स्वयं न करके दूसरे करवाया जा रहा हो वहाँ प्रार्थक क्रिया होती है। ये परिभाषा है आपकी। तुम जाओ, सो जाओ। वाक्य में सोना क्या है? सोना अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। कैसे? अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। कुछ शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं हो सकता है? तो कुछ शब्द का संज्ञा, विशेषण, क्रिया और इसमें रूप में हो जाता है, लेकिन आपका क्रिया के रूप में कुछ का प्रयोग नहीं होता है। तो आपका नहीं पूछा गया है, तो सही कौन हो जाएगा? ए ऑप्शन आप कहेंगे, क्रिया के रूप में नहीं होता। ठीक। यदि उजड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी? उजाड़ देना, उजड़वाना, उजाड़, और उजड़ना, तो उजड़वाना कहिए। और दो कर्मा क्या कहते हैं? प्रार्थक क्रिया हो जाएगी। उजाड़ना, उजड़ना अकर्मक क्रिया का पार्ट है, जिसकी सकर्मक हो जाएगी आपकी उजाड़ देना, उजाड़, उजड़वा, उजाड़ना, उजाड़ ना, उजड़वाना। उजड़वाना आप प्रार्थक हो जाती है, प्रार्थक बना ही नहीं, सकर्मक बना नहीं। उजाड़ देना, उजाड़ना, तो उजाड़ देना आपका सही होगा। किसी का कोई वो नहीं कहते बाग उजाड़ दिया। ठीक है, उजाड़ उजाड़ देना। यदि ओढ़ना अकर्मक क्रिया है तो प्रथम प्रेरणार्थक बताना है। तो ये इम्पोर्टेंट है। उड़वाना जो होगा ये द्वितीयक हो जाती है। ठीक है, और उड़ाना, ओढ़, उड़वाना, तो ऑप्शन आपका सी सही है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित में से संरचना के आधार पर उनके भेद बताइएगा। रवि दीवार रंगने लगा, क्रिया का भेद बताना। रवि दीवार रंगने लगा, रंगना क्या है? दीवार, तो संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्व काल क्रिया और कृदंत क्रिया। अब देखो ध्यान रखो, रवि दीवार रंगने लगा, और रंगना और लगा तो क्या कहलाएगा? ये संयुक्त क्रिया का पार्ट है। रंगना और फिर काम लगा और गया, तो दीवार रंगना एक वही काम था, और लगा और आ गया तो संयुक्त क्रिया हो गई। पूजा आरंभ हो गई, जैसे करके हम लोग कहते हैं। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल कौन सा है ये बताना। सूरज उग रहा है, चिड़ियाँ उड़ रही हैं, कशिश हंस रही है, सीता बीड़ा बजा रही है, बीड़ा बजा रही है, तो बीड़ा ऑप्शन है आपका, ऑब्जेक्ट है, अतः ऑप्शन आपका डी सही कन्फर्म रूप से। ठीक है भाई। निम्नलिखित में से वाक्य में रचना के आधार पर उसका भेद बताइएगा। अनु ने देखकर निबंध लिखा, अनु ने देखकर निबंध लिखा, पूर्वकालिक, नाम धातु, संयुक्त और कृदंत। तो देखकर निबंध लिखा तो नाम धातु है नहीं, क्रिया संयुक्त क्रिया है नहीं आपके, पूर्वकालिक है नहीं, क्या करें हम लोग? कृदंत क्रिया का पार्ट है। जागना मूल क्रिया का रूप है, प्रार्थक रूप क्या होगा? जगवाना, जगवाना, जागवाना नहीं, जगवाना। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। जगाना और प्रार्थक क्रिया का प्रथम प्रार्थक क्रिया कहा गया, तो प्रथम जगाना हो जाएगा। ठीक है, जागना का हो जाएगा जगह, जगवाना,
और जगाना सही है, जगवाना ही आएगा, ऑप्शन आपका ए सही। किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं क्रिया। ये क्रिया परिभाषा है। धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। एक धातु की परिभाषा कहिएगा, मतलब क्रिया की परिभाषा कहलाती है। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, तो जहाँ मंगवाया आएगा प्रार्थक क्रिया का पाठ है, स्वयं ना करके दूसरे से कहा करवाया जा रहा हो। ठीक है, कौन सा पाठ होगा? प्रार्थक क्रिया। ठीक है भाई। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा था क्रिया के भेद का प्रयोग करिएगा। तो पिताजी को पत्र लिख रहा था, द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। द्विकर्मक मतलब सकर्मक तो है ही आपके, ठीक है, सकर्मक क्रिया। ओके। मीरा जोर से हंसी, जोर से हंसने ने बताया था, से में हंसे, क्रिया कर्मक ही होती है। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, तो आप धारक को प्रार्थक क्रिया का पाठ है। कौन सा क्रिया पाठ है आपका? प्रार्थक क्रिया का पाठ हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से चार विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। अनुसार वाक्य परिवर्तन सही होगा। राधा स्कूटी चला रही है, राधा स्कूटी राधा चलाई, राधा से स्कूटी चलाई जाती। अच्छा, इसमें कौन सा भाव बात चाहिए? राधा से स्कूटी राधा से स्कूटी चलाई जाती है, राधा स्कूटी चलाते हैं, राधा से स्कूटी चलाई, राधा से स्कूटी चलाई जाती है, स्कूटी चलती नहीं चलाई जाती है। अतः ऑप्शन आपका बी से। ठीक है, जाती है अथवा नहीं जाती, कंडीशन में रखना नहीं जरूरी नहीं हो, कई बार कंडीशन में है भी आपका भाववाच्य होता है। तो आप ध्यान रखिए कौन सा हो जाएगा आपके, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है? सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, इसको आप देखिएगा, लाइक फिर करिएगा और बच्चों को जोड़िएगा। थैंक यू। ठीक है भाई।